ऊपर ससुराल नीचे मायका। गायत्री और जगदीश शर्मा की एक बेटी थी। उसका नाम था आनंदिता। जितनी प्यारी उसकी दृष्टि थी उतनी ही प्यारी वह दिखने में भी थी। आनंदिता इकलौती बेटी थी। जगदीश और गायत्री अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आनंदिता की शादी की उम्र हो चली थी और जगदीश और गायत्री अब अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का की तलाश में थे जिसके साथ वे अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन इकलौती बेटी होने के कारण जगदीश और गायत्री अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे और वे बस यह सोचकर परेशान थे कि अपनी बेटी को खुश रखने के लिए सही जीवन साथी का चयन कैसे करें। जगदीश और गायत्री शर्मा दिन रात अपनी बेटी आनंदिता की शादी के लिए एक उत्सुक थे। उनकी आदर्श बेटी को खुश रखने के लिए वे उन्हें एक अच्छे जीवन साथी के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन बेटी के इकलौती होने के कारण से खोने का डर भी महसूस कर रहे थे। एक दिन जगदीश ने अपने पुराने दोस्त विक्रम से मिलने का निर्णय किया। विक्रम अभिज्ञानी और समझदार व्यक्ति था और उन्होंने पहले से ही अपने बेटे विवेक के लिए अच्छी लड़की के तलाश में थे। जगदीश और विक्रम ने एक दिन बैठकर विवेक और आनंदिता के विचारों और इच्छाओं को समझने का प्रयास किया। दोनों उनके संगीत, प्रेम, कला और मनोरंजन में रुचि दिखाते थे। जगदीश और गायत्री को विवेक की आदर्श व्यक्ति और संगीत में उनकी मानसिकता की मेल को देखकर आनंद आया। विक्रम भी आनंदिता के बच्चे स्वभाव और राग रंग में उनके बेटे के साथ संवाद को समझा। जगदीश और गायत्री ने अपने मन में यह निर्णय लिया कि आनंदिता की शादी विवेक के साथ कराएंगे। वे दोनों खुश थे क्योंकि विवेक और आनंदिता का मिलना एक आदर्श संयोग था। शादी की तैयारियों में सुनील और सावित्री ने अपनी संपूर्ण सहयोग दिया और बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी भी समस्या का सामना किया। आनंदिता और विवेक की शादी एक शानदार समारोह के रूप में हुई। यह खुशी का पल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को सही संगठन में देखने का सपना साकार किया। आनंदिता और विवेक के जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया, लेकिन विवेक आनंदिता के घर किराए के रूम पर रहता था। शादी के बाद सुबह ही आनंदिता घर में नहीं मिली तो विवेक अपनी माँ से पूछा, माँ, आनंदिता कहाँ है? बेटे, वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि आनंदिता कहाँ है। आज उसकी मुँह दिखाई भी है। जब विवेक आनंदिता को आवाज़ देते हुए आनंदिता के मायके पहुँचता है तो देखता है आनंदिता चाय पी रही होती है। आनंदिता, तुम यहाँ हो? हाँ विवेक, मैं ऊपर नहीं रह सकती, वहाँ बहुत गर्मी लगती है। लेकिन आनंदिता, वो तो तुम्हारा ससुराल है। कुछ ही दिनों में आनंदिता माँ बनने वाली होती है और आनंदिता मायके चली जाती है और विवेक को मना कर देती है, मैं नहीं चाहती कि तुम घड़ी घड़ी मेरे मायके आओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम 2-3
महीने पर आना। मुझसे मिलने विवेक एक दिन परेशान होकर जगदीश शर्मा के पास गए और बोले, अंकल। तो जगदीश शर्मा बोले, बेटा मुझे अंकल क्यों बोलते हो? विवेक बोला, मैं आज दामाद के हैसियत से नहीं, किराएदार की हैसियत से आया हूँ। तंग आ गया हूँ मैं। ये ऊपर नीचे ने मेरे बच्चों और बीवी से दूर कर दिया है। ये लीजिए किराया, और मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। और हाँ, अब मैं आऊँगा तो दामाद के हैसियत से।